ऐसे हमें इसको नहीं करना है, बहुत गलत अप्रोच है। इस तरीके से इसको करेंगे अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो करना कैसे है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर10 पे और मेरा नाम किशन सा है। मैं पिछले साल के बोर्ड के 2023 में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7, तो हमें ये निकालना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 नंबर। बेसिक अप्रोच क्या होगी हमारी कि tan थीटा क्या होता है 1/√7 और tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर कितना लिखा 1 और बेस कितना लिखा √7। फिर हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, ये आ गया। √8 क्या होता है 2√2। फिर इसको हमने सोल्व किया, cosec थीटा कितना निकला ये और sec थीटा कितना निकला ये। इस तरीके से ध्यान से देखना। इसको करेंगे कैसे, बहुत अच्छे से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे ध्यान से देखो। हमें क्या दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा दिया हुआ है ना। हमें पता है cosec थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। cosec स्क्वायर थीटा ये क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो ध्यान से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर क्या है माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लगाएंगे, क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो tan स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली नीचे क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस में sec थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा ध्यान से सिमिलरली देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो ये +1 से ये -1 कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बचा 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया देखो ध्यान से, आपको जो दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो ऐसा करने से हम अननेसेसरी कैलकुलेशन समझ गए। कैसे कैलकुलेशन से भाई, हमें tan थीटा पता है कितना है 1/√7। तो cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा, मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से √7। बस ये वैल्यू डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो cot थीटा ये क्या लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या है 1/√7 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा देखो ध्यान से 2 प्लस cot थीटा कितना होता है √7 प्लस और tan थीटा कितना होता है इसका स्क्वायर, तो और ये कितना है 1/√7 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो यहां से किया तो ये कितना आएगा 7 माइनस स्क्वायर हट जाएगा तो 1/7 और यहां से कितना आएगा 2 प्लस इसका 7 प्लस 1/7, क्योंकि स्क्वायर होता है तो हट जाता है। अब देखना ध्यान से, इतना कर लिया आपको। अब इस वैल्यू को सोल्व कर देंगे और ये ऑटोमेटिक कट के कितना आ जाएगा हमारा 3/4। तो देखो ध्यान से, यहां से कितना आया एलसीएम ले लिया, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से तो 49 माइनस 1/7 और यहां से देखो 7 प्लस 2 9, तो 9 प्लस 1/7। और फिर देखो यहाँ पे नीचे इसमें एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, ऊपर तो बच गया 48/7 और यहां से कितना आएगा 9 7 63 प्लस 1/7। तो देखो ये 7 से ये 7, तो ये कितना आ गया 48/64, कितना आ गया 48/64। अब ध्यान से देखो, तो ये 16 की टेबल है, तो 16 तिया 48 और 16 चौका 64, यही हमें प्रूव करना था। तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए और हमारा आंसर भी सटीक आ गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको इसलिए दिया था कि इस क्वेश्चन में आप उलझे रहो और ये कैलकुलेशन अननेसेसरी फालतू की करते रहो, ये करना नहीं था। मैं आपको नई अप्रोच पता चली है, बहुत अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए।
और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दिया करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आप ही के लिए बनाई जा रही है। 5 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, बहुत मेहनत लगती है, आप ही के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब पिछले साल 2023 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू m। हमें क्या करना है, प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ध्यान से देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे m स्क्वायर, क्या चाहिए m स्क्वायर, और हमारे पास क्या है सिर्फ m, और यहाँ क्या चाहिए हमारे पास n स्क्वायर, और हमारे पास क्या है n। तो स्क्वायर कब आएगा, सिंपल सी बात है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो देखो करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमारे पास स्क्वायर कब आएगा। स्क्वायर तभी आएगा जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, मैं लिख के आ रहा हूं, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से भी क्या आ जाएगा m स्क्वायर। तो देखो हमारे पास m मिल गया, बिल्कुल आ गया। और दूसरी इक्वेशन क्या कर रहा हूं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा n स्क्वायर। आ गया, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फार्मूला खुल जाएगा, और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इस पूरे को अगर a मान लूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कोस थीटा b साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा m स्क्वायर। यहां तक समझ में है। सेम सिमिलरली यहां पे भी क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा b कोस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इतना अगर आपने कर लिया तो आपका आराम से हो जाएगा। अब हमें दोनों को ऐड करके लिखना है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एडिंग, देखना ध्यान से, एडिंग मतलब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब RHS से जुड़ेगा और LHS से जुड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये पूरा अब मैं एक साथ लिख देता हूं। तो क्या आ रहा है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, एक साथ इसको मिला के लिख देता हूं, ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस ऐड कर रहा हूं। तो ऐड कर रहा हूं तो देखो अलग पेन से लिख रहा हूं, इसमें इसको ऐड करना, तो क्या आएगा, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। देखना ध्यान से देखना, बस इतना कर लिया हमारा हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ, 2ab साइन थीटा कोस थीटा से ये कट जाएगा, ये प्लस का है, प्लस का, इससे ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट गए। अब ध्यान से देखना, यहां पे इन दोनों से, इससे और इससे अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, और यहां देखो इससे और इससे अगर मैं b स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, क्या, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, उसको यहीं लिख लेते हैं पहले, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस पूरे में से, इस पूरे में मतलब ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरे में से ए स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे में से मैंने बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उधर से क्या बच रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और हमें पता है कि भाई इस पूरी की वैल्यू क्या होती है, 1, और इस पूरी की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 तो कितना आएगा, बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल पूछा हुआ है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले अब तक मैं 30 वीडियो बना चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे, उनको करना और अपनी प्रैक्टिस देखना कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरा नाम किशन शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। 2023 में बोर्ड में आए हुए हम क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए वो जरूरी है, क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच क्या है, जब तक अप्रोच सही नहीं होगी क्वेश्चन को करोगे बीच में स्टक हो जाओगे, आएगा नहीं, परेशान होकर छोड़ दोगे। अप्रोच अगर अच्छी रखोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व होगा और मजा भी आएगा और समय से पहले सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। क्या लिखा है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा टेन थीटा। ध्यान से देखना, कोट थीटा और टेन थीटा कब आते हैं, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। कोट तब कब आएगा जब साइन कोस अपॉन साइन होगा, और टेन कब आएगा जब साइन अपॉन कोस होगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखो एक चीज हो, जब भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हो और प्लस या माइनस में दिए हो, और यहाँ पे भी देखो भाई कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और कोसेक का क्या होता है, साइन, तो रेसिप्रोकल दिए और प्लस या माइनस में दिए हो, तो क्या करना है, इनको चेंज कर लो। तो कोसेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रखा। ठीक है, और यहां देखो सिमिलरली यही सेम तरीके का कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं और माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो जिसके कुछ है नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 लगा दो। 1 लगा के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर और ये इधर, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां से क्या आएगा, ध्यान से देखो 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1 इंटू कोस थीटा। तो ऊपर देखो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, और इधर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से इस पूरे को ध्यान से आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूं, इस ध्यान से देखना, इस पूरे को और इधर इस पूरे को आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। यहां मुझे पता है क्या होता है भाई, यहां पे हमें पता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया गया साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा, यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है कोस थीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखो
इस स्क्वायर से ये कट गया और इस स्क्वायर से ये कट गया, तो अल्टीमेट मेरा क्या बच गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं फर्दर इसको सोल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सोल्व कर सकता? क्योंकि इसके आगे ये सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, और हमें क्या लाना है, 1/cos थीटा प्लस tan थीटा। अब उस वाले को, इसमें दोनों सोल्व होंगे, LHS भी और RHS भी। अब ध्यान से देखना, तो इसको सोल्व करके हमारा ये हिस्सा है, अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, किस वाले को, इसको, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। इसमें दोनों हिस्से सोल्व होंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे सोल्व हुआ, तो क्या आएगा, 1/, ये है ना हमारा 1/cos थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो इसको करेंगे ना RHS, ये हमारा RHS है ना, तो 1/cos की जगह cot की जगह क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस tan को क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, ध्यान देखो, 1/cos थीटा इंटू cos थीटा, और इधर से क्या आएगा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में क्या आएगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये दोनों, अब ये दोनों कहां चले जाएंगे, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां से नीचे से क्या आ जाएगी, अब पलट के क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे को फिर से फर्दर इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से भी क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा, मतलब RHS और LHS दोनों बराबर आ गए, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से सोल्व करना है। हमेशा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या होता है, या तो हम LHS को लेके चलते हैं, RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, या RHS को लेके चलते हैं, LHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसमें दोनों को लेके चलना है और दोनों को प्रूफ करना है, तभी आंसर आएगा, वरना एग्जाम में उलझ के रह जाओगे। 2023 में 3 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी करोगे। मेरा नाम किशन शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम 2023 में, मतलब पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बोर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में 3 नंबर का आया है। क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इनटू साइन थीटा। ध्यान से देखना, अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत तरीके से अप्रोच किया तो ये क्वेश्चन होगा नहीं आपसे। चैलेंज है मेरा, करके भी देखना, वीडियो को पॉज करके इसको करके देखो, होगा नहीं। करेंगे कैसे, इसकी अप्रोच समझेंगे। ठीक है, फिर इसको ध्यान से पूरा आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा दिया है, अगर आप सोच लो कि सर मैं कोस थीटा को उधर ले जाऊं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3 माइनस कोस थीटा, लेकिन हमें तो कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वहां से फिर करेंगे सर वहां से कुछ होगा ही नहीं, तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है, और √3 है, और उधर क्या चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा। कोई भी चीज प्लस से मल्टीप्लाई में, कोई भी चीज प्लस से मल्टीप्लाई में तभी आएगी जब हम उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। तो ये हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1, और क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब यहां से अब देखना यहां से क्या आएगा, इसको खोल दो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का 3। अब देखो जो हमें चीज चाहिए थी वो मिल गई, वो ये पड़ी, यही तो हमें चाहिए। देखो आंसर, मतलब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको कैसे अरेंज सोल्व करेंगे, ये हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी से 1 होता है। इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा
इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये 1, ये वाला 1 खा जाएगा उधर माइनस में, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब कितना आ गया यहाँ से 2। और हमें क्या चाहिए साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये वाला 2 खा जाएगा डिवाइड में, तो मतलब क्या आ गया ये 2/2, मतलब कट के कितना आंसर आ गया 1। यही हमारा आंसर था। कितने लाइन का क्वेश्चन है देखो, 1 2 3 4, पांचों लाइन में आंसर आ गया और 3 नंबर का है। क्यों क्यों ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि इसको गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे, आप उलझ के रह जाओगे एग्जाम में और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके मार्क्स भी लूज हो जाएंगे। मतलब करोगे नहीं तो एक तो टाइम गया 10-15 मिनट का, जितना भी टाइम लगा आपका, और मार्क्स भी गए। तो बहुत अच्छे से अप्रोच करना है इसको एग्जाम में, तभी ये क्वेश्चन होगा। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप एग्जाम में फंस जाओ, और फंस जाओ तो अपना टाइम वेस्ट करो, और टाइम वेस्ट करो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर हमारी अप्रोच सही रही तो बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, ना समझ में आए दोबारा से देखना। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार में आपको समझ में आए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझावों से मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 35 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा। लगभग 120-130 वीडियो डाल चुका हूं मैं अब तक, प्रीवियस ईयर और अब इस साल के सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको देखना और अपनी तैयारी देखना कि कितनी अच्छी चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2023 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है, साइन अल्फा और कोस बीटा, और हमें क्या निकालना है कोसेक अल्फा कोसेक बीटा। सिंपल सा है बहुत, इसके 2 अप्रोच है, लेकिन पहली अप्रोच से मैं कराता हूं, दूसरी वाली थोड़ी अजीब सी है, कर नहीं पाओगे। क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, और क्या दिया हुआ है कोट बीटा इक्वल टू √3। अब आपको और हमें क्या निकालना है, अल्फा कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा, मतलब अल्फा बीटा निकल गए, यहां पे मैं रख दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल वही करना है। साइन अल्फा कितना दिया है 1/√2, और साइन 1/2 का होता है 45 पे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन अल्फा इक्वल टू साइन 45। यहां तक समझ में आया, तो देखो साइन से साइन कट गया, काटना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से कोट बीटा कितना दिया हुआ है, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं कोट बीटा इक्वल टू कोट √3 कब होता है कोट 30 पे, कब होता है कोट 30 पे। तो यहां देखो इस कोट से ये कोट कट गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, ये आ गए अल्फा और बीटा। अब बस कितना निकल गया, हमारा आंसर हो गया। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, तो कितना हो जाएगा कोसेक अल्फा, कोसेक और अल्फा कितना है मेरा 45, ठीक है, प्लस कोसेक बीटा, ठीक है, कोसेक और बीटा कितना है 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कोसेक 45 कितना होता है साइन 45 का उल्टा, और साइन 45 कितना है 1/√2, तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा √2 प्लस कोसेक 30 कितना होता है भाई, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा मतलब 2। अभी देखो ये सोल्व नहीं हुआ है, इसको और फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। तो ये क्या लिखा है √2 प्लस 2, इस 2 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, √2 इंटू √2, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √2, तो √2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस √2। यही इसका आंसर है जो हमें निकालना था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का रखा है, क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में, लेकिन बार बार वही चीज कह रहा हूं कि हमारी अप्रोच अगर सही नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर अप्रोच अच्छी हुई तो क्वेश्चन को बिल्कुल हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।